फिजिक्स के अंदर दो चीज, बीएससी पार्ट फर्स्ट में दो टाइप के बच्चे मिलेंगे आपको, एक मिलेंगे पास कोर्स वाले और एक मिलेंगे ओनर्स वाले। ठीक है, पास कोर्स वाले और ओनर्स वाले। ध्यान रखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि पास कोर्स में फिजिक्स में पढ़ना क्या है। पास कोर्स में फिजिक्स के अंदर आपको मैकेनिक्स प्लस वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ना है। और सर हमें ओनर्स वालों को बेटा क्या पढ़ना है, आपको दो बुक पढ़नी है, एक मैकेनिक्स और एक ईएमटी, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी पढ़नी है, आपको दो बुक पढ़नी है। सर हमारे मैकेनिक्स में वेव एंड ऑसिलेशन नहीं है, नहीं आपके बेटा वेव एंड ऑसिलेशन, ठीक है, आपके केवल मैकेनिक्स है। ठीक है, मैं बता दूंगा कहां तक पढ़ना आपको। और आपके जो दूसरी बुक चलेगी वो चलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी। ये ध्यान रखें, ओनर्स वालों के लिए जो कंप्लीट फीस है वो 1900 प्लस 300 रुपए, यानी 1900 रुपए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा, 300 रुपए जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसके बाद आपको ये 300 रुपए देने की जरूरत नहीं है। सर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होंगी, बेटा जो मेन यूनिवर्सिटी है अपनी वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद एमडीएसयू अजमेर, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, पीडीएयू पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमजीएसयू महाराजा गंगा सिंह, और यह है महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, ये जोधपुर जेएनवीयू, ठीक है, और एमएलएसयू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। इन यूनिवर्सिटीज के लिए आपको सिलेबस मिलेगा पूरा। और एक जो बच्चे एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज से यानी जिनके ऑटोनोमस सेमेस्टर है उनका थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट है, तो वो भी इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। हर बच्चे का कोर्स अलग होगा, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का है उसको अलग फोल्डर में डला हुआ कोर्स मिलेगा, एमडीएसयू वाला है तो एमडीएसयू वालों का कोर्स अलग मिलेगा, पीडीएयू का है वो अलग। अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो मिक्स में पढ़ा रहे थे, इस बार थोड़ा सेपरेशन किया है और सबको यूनिवर्सिटीज को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, ताकि बच्चा बार बार कॉल करके ये ना पूछे कि सर हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ें या ये छोड़ें। और हो सकता है लास्ट ईयर कुछ बच्चों के लिए छूट भी गया होगा जो सिलेबस उनका मैं नहीं करा पाया, ठीक है, बट इस बार उन चीजों को पूरा ध्यान रखा गया है कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फोल्डर मिलेंगे, आपके जो यूनिवर्सिटी है उसी को ओपन करके आपको पढ़ना है। आइए अब आपका जो सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट अभी पास कोर्स का कर रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। जो है वो है मैकेनिक्स एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन, मैकेनिक्स एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन। इसके अंदर सिलेबस के अंदर आपको 4 यूनिट मिलेंगी बेटा। कितनी यूनिट मिलेंगी? 4। अब ध्यान रखिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर जो आपके मिड टर्म्स लगते हैं उनमें, बेटा मिड टर्म्स में होता क्या है, जैसे जिन कॉलेजेस में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे महाराजा हो गया, महारानी हो गई, इनमें बहुत सारे सेक्शंस है। तो मान लो एक सेक्शन में आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट पढ़ाई जा रही है और थर्ड और फोर्थ में, तो वो उस हिसाब से पेपर कंबाइंड करके देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यूनिट आपकी 4 यूनिट पढ़नी है। जो पहला जो यूनिट है उसके अंदर आपके 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर आप कहोगे कि सर ये हमारे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, कहीं ना कहीं बीच में काम में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, देखो है ना। तो फर्स्ट तो आपको सभी को पढ़ना है, पहला है जो भौतिक नियम एवं निर्देश फ्रेम। कौन सा है? भौतिक नियम एवं निर्देश फ्रेम। इसके अंदर क्या क्या है वो सारी मैं डिटेल के अंदर कल सुबह जो फर्स्ट क्लास होगी उसके अंदर टॉपिक वाइज बताता जाऊंगा। सेकंड चैप्टर है वो है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। क्या है? आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये चैप्टर वैसे पढ़ने के हिसाब से बहुत शानदार चैप्टर है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें इस तरीके से हो रही थी, ठीक है। इन चीजों के अंदर आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो तीसरा चैप्टर है वो है कोरोलियस बल, कोरोलियस फोर्स, इसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं, यानी ऐसे फोर्स जो लगते हुए प्रतीत होते हैं जिनका दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये केवल और केवल परिणामी बल होते हैं, रिजल्टेड फोर्स। जैसे आजकल नहीं है जो लड़के और लड़कियां जो फंकी बाल हैं, थोड़ी सी स्टाइलिश जूते
और चमचमाते हुए थोड़े से कपड़े पहन के घूमते हैं, ये सिर्फ क्या है, कुछ दिनों के आभासी बल, केवल लगते हुए प्रतीत होते हैं। इनका दैनिक जीवन में किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ दिन के बाद क्या है, एक सिंपल सी शर्ट और सिलाई हुई पैंट ये पहनोगे तभी आदमी निखर के आएगा, तब आदमी का सही पता चलेगा कि वो अस्तित्व में है या नहीं। ठीक है, ये मजाक है, सिर्फ ध्यान रखना इस बात का। चैप्टर नंबर जो फोर्थ है वो आपने कहीं पढ़ा भी है, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। ठीक है, इनके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या आपको इनका कर्ल जीरो होता है, वो सारी चीज उस चैप्टर के अंदर बताई जाएंगी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह सब इसी के अंदर आएंगी जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। यूनिट नंबर सेकंड वाला जो चैप्टर है वो 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है। इसके अंदर जो आपका सेकंड चैप्टर है यूनिट सेकंड के अंदर है वो दृढ़ पिंडों की गति की, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। ये भी आपने 11th क्लास में बहुत सारे जगह पे बहुत सारे इसके टॉपिक्स पढ़े होंगे और उन टॉपिकों को आगे की ओर डिटेल में हमें पढ़ना है। तो ये अपना जो सिलेबस है ये यूनिट सेकंड का। यूनिट 3 ये आप पढ़ोगे पहली बार, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। क्या है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज। सेंट्रल फोर्सेज क्या होते हैं सर? ऐसे फोर्स जिनकी जो क्रिया रेखा है वो सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे, यानी जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो ऑलवेज पासिंग थ्रू ए स्टेशनरी पॉइंट। इसको डिटेल से बताऊंगा मैं। जो आपका कुलाम फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा है, क्यों इनको सेंट्रल फोर्सेज कहा जाता है, वो सारी चीजें अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद यहां तक आपका मैकेनिक्स है, इस चैप्टर तक केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स के आपका क्या है, केवल और केवल क्या है, मैकेनिक्स है। ठीक है, अब आप एक काम करिएगा, यहां से स्टार्ट होता है आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन। इस चैप्टर तक आपको ऑनर्स वालों को पढ़ना है, इस चैप्टर के बाद ऑनर्स वालों को नहीं पढ़ना, केवल और केवल पास कोर्स वाले बच्चों को पढ़ना है, पास कोर्स वाले, समझ गए। अवमंदित आवर्ती दोलन, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यह आपका क्या है, सेकंड चैप्टर। इसके अंदर भी बताएंगे जो एसएचएम क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 के अंदर आएगा आपका चालित आवर्ती दोलन, यानी एलसीआर सीरीज, एलसीआर पैरेलल। ठीक है, तो आपको पावर वगैरह सब उसके बारे में इसके अंदर आपको डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर आपका जो 4th यूनिट के अंदर सेकंड है वो युग्मित दोलन है, कपल्ड ऑसिलेशन। कपल्ड ऑसिलेशन का मतलब जो सिंगल हो रहा हो, या कपल्ड का मतलब है सिंगल ना होकर क्या हो, एक साथ, जैसे दो स्प्रिंगों को एक साथ अटैच कर दिया जाए। ठीक है, स्प्रिंग से अटैच कर दिया जाए तो कपल्ड। ठीक है, इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती हैं, इन फ्रीक्वेंसी को कैसे सोल्व किया जाता है, कि फ्रीक्वेंसी किसी क्वेश्चन में निकालनी हो तो वो कैसे, सारा डिस्कस किया जाएगा यूनिट नंबर 4 के सेकंड चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब आओ पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या रहता है आपका? सर पेपर पैटर्न जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो एक बार थोड़ा सा रैंडमली कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट मिलेगा, उसमें छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 5, 6, 7 क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें से वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों यूनिट के अंदर से आएंगे बेटा। ठीक है, और कैसे होंगे, 100 टाइप क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे, जिनको 30-40 वर्ड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन 20 से 25 वर्ड्स में हो जाए, कोई 10 वर्ड में भी हो जाए, 15 वर्ड, पर होंगे कैसे, 100 टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन सेकंड आएगा उसके अंदर ए बी और लगा के मिलेगा, ए और बी। पहले ऐसे आता था कि इस बी के और में आता था,
ए कंपलसरी होता था, इस बार ऐसा नहीं है। तो देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो मिलेगा आपको थ्योरी का मिलेगा। थ्योरी मतलब आपको पूर्णतः उस चीजों को राइट डाउन करना है, पूरा कंप्लीट जितना आप जानते हो। देखो एग्जामिनर क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, याद रखना। वो एग्जाम के अंदर ये चाहता है कि जो बच्चा है वो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह समझाए कि क्वेश्चंस में मैंने क्या पूछा है, सारी डिटेल के अंदर चीजें बताए, एकदम ऐसे मोती की तरह चमकते हुए अक्षर होने चाहिए कि ये चीजें पूछिए। ऐसे नहीं कि आप लिख तो बहुत सारा रहे हो और जिसके अंदर जो काम की चीज है उसे स्किप कर रहे हो, ऐसा नहीं। वो ढूंढेगा ही ऐसी चीजें कि मुझे किस तरीके से समझा रहा है। तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक दो पेपर जो आपके मैं फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होते ही लूंगा, उसके अंदर आप डिस्कस देख लेना कि उस पेपर के अंदर आप किस तरीके से लिखते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सेम फर्स्ट थ्योरी का दूसरा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है न्यूमेरिकल मिले ना मिले, बट हाँ आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ तो न्यूमेरिकल मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको न्यूमेरिकल मिलने की संभावना लगभग 60% है, यहां पे 60 से 80%, 60 से 80% न्यूमेरिकल मिलने की संभावना इसके अंदर आपको रहती है। ठीक है, सेम बाकी यूनिट सेकंड से आएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट थर्ड से आएगा और क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट फोर्थ से आएगा। ठीक है, ये तो था आपका पेपर पैटर्न वगैरह, आपका रोड मैप, फीस वगैरह के स्ट्रक्चर, सब चीजों के बारे में। ऐसा नहीं है कि चीजें आप पढ़ नहीं सकते हो, बट होता क्या है कि कोचिंग से आपको यह फायदा रहता है कि आपकी एक डेली रूटीन, आप 12th से जब कॉलेज में आते हो तो जयपुर की जो हवाएं हैं, समझ रहे हो, हवा वो ठंडी है बहुत ज्यादा। नहीं अभी बारिश नहीं हो रही उसका मतलब नहीं, वैसे ही ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ, तो वो जल्दी से आदमी को अपने एरिया के अंदर रह लेती हैं। ठीक है, फिर होगा क्या, फिर अब आपकी इतनी जान पहचान हो जाएगी कि बस आप, हाँ तू इस थड़ी पे आ जा, तू इस थड़ी पे आ जा, मैं वहां जाता हूं, तू आ जा इधर, कल उधर। तो उस चक्कर में क्या है, 12th के बाद खुली हवाओं में रहने का मौका मिलता है बच्चे को, तो वो जल्दी क्या आता है, ओपन होने की कोशिश करता है, मॉडर्न लाइफ जीने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तुम्हें भी पता है लाखों लोग ये सपना लेके आते हैं जयपुर कि बस कॉलेज किया और साथ साथ में हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके मैं आगे की ओर बढ़ जाऊं। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ 10-20 साल से रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तैयारी करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो आप वहीं पे आप नेतागिरी में रह जाओगे। तो कोचिंग करना ना करना वो आप पे डिपेंड है, पर अपने आप को कंट्रोल करना है, वो एक मेरी बात सलाह मान के जाना कि अपने आप को एक बाउंड करके रखना है अपने आप एरिया में कि मुझे बस यही करना है, बस मेरी लिमिट यहीं तक है, इस लिमिट को मुझे क्रॉस नहीं करना। मुझे कितना भी काम आओ, देखो स्वर्ग खुद के मरने से मिलता है, ये ध्यान रखना, दूसरे के मरने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। माता पिता कितनी ही मेहनत कर लें, आपके लिए कुछ भी कर लें, पर आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। स्वर्ग तभी मिलेगा जब खुद आदमी मरेगा। तो कंसेप्ट सीधा सा है, मेहनत आपको करनी है, तो इसलिए आपकी लिमिटेशंस बनाइए। जितने दोस्त कम होंगे, जितनी दोस्ती बाउंड रहेगी, उतना ही अच्छा है। ऐसा भी नहीं कि दोस्त बनाओ मत, बनाओ पर अच्छे जो कि आपको उसी फील्ड के अंदर मोटिवेट करते रहे। ठीक है, ये था आपका पेपर पैटर्न और सिलेबस। अब एक काम करिए, श्री गणेश करके आपका सिलेबस पूरा लिख लीजिए और पेपर पैटर्न लिख लीजिए, बाकी आपको सारी चीजें लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी पर चैप्टर के हिसाब से, जैसे जैसे चैप्टर होता रहेगा सारे न्यूमेरिकल आपको एक साथ करवा दी जाएंगे। ठीक है, आओ सिलेबस राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। फर्स्ट ऊपर ही ऊपर लिख लीजिए मैकेनिक्स एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है, और ऑनर्स वालों के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिलेबस का और उसके जो पेपर पैटर्न है उसका। तो एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। देखो एक चीज है, पहली बात बता रहा हूं मैं आपको, आप
अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक तैयार करेंगे। हाँ, फर्स्ट पेज पे आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए क्या सिलेबस है। बार बार ये नहीं कि इस यूनिट में ये, इस यूनिट में ये नहीं। फर्स्ट आपको पहले चैप्टर लिखवाए गए। जैसे ही कल पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, पहले चैप्टर के अंदर एक एक टॉपिक आपको अच्छी तरीके से लिखवाते हुए चलेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, राइट डाउन करो। मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, यांत्रिकी एवं तरंग दोलनी, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, यांत्रिकी एवं तरंग दोलनी लिखो फटाफट। यांत्रिकी एवं तरंग दोलनी लिखो फटाफट। सिलेबस राइट डाउन कर लो बेटा। आप कहां से हो? महाराजा कॉलेज। क्लासेस स्टार्ट हो गई है आपकी? गए ही नहीं अभी तक? क्यों? जाना है वहां प्रैक्टिकल करने हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अटेंडेंस वाला नहीं, प्रैक्टिकल तो कर रही है कम से कम। प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बनाना है, फिर वो परेशान करेंगे नहीं। होते हैं प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से, आप जाया करो, एक बार जाके पता करना ना। शाम को कन्वर्ट करा लो एसएससी कोचिंग को, अभी से ही चालू कर दिया। कॉलेज तो जाओ एक बार। नहीं नहीं नहीं, एक बार कॉलेज जाओ बेटा ना। कॉलेज लाइफ तो जी के देखो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। हाँ, पहला चैप्टर है भौतिक नियम एवं निर्देश फ्रेम, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं इस वीडियो में ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने इन सारी चीजों को आपको पहले से ही बता दिया राइट डाउन करके। ठीक है, 1 घंटे का इसको खींचना नहीं चाहता हूं मैं। ये क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप फटाफट आप चीजों को राइट डाउन कर लीजिए। सेकंड चैप्टर है अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तीसरा चैप्टर है कोरोलियस बल, कोरोलियस फोर्स। जल्दी राइट डाउन करिए। चौथा चैप्टर है सरक्सी बल, कंजर्वेटिव फोर्सेज, कंजर्वेटिव फोर्सेज। हाँ, बड़ी नोटबुक बना लो, ये सही एकदम। नहीं, एप्लीकेशन पे मैं अपने आप ऐड कर दूंगा, आप मत टेंशन लो। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी हेडेक है, आप टेंशन मत लो। कर लिया? चलो, वेरी गुड। यूनिट सेकंड लिखो द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, और सेकंड चैप्टर लिखो दृढ़ पिंडों की गति की, दृढ़ पिंडों की गति की। डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, उतारो फटाफट। बुक्स देखो, आपको सीबीएच हो गई और जेपीएच की भी अच्छी आती है बुक, है ना। कॉलेज बुक हाउस की भी अच्छी आती है।
हाँ एक और चीजें हैं ये बताएंगे आपको अभी, है ना, 1 मिनट रुको। यूनिट सेकंड लिखो, यूनिट थर्ड लिखो, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज, अवमंद, और ये सेकंड चैप्टर लिखना, अवमंदित आवर्ती दोलन, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और फिर यूनिट फोर्थ लिख लेना, आप पोज करके लिख लेना ना, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं ना। चालित आवर्ती दोलन, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन, और युग्मित दोलन, कपल्ड ऑसिलेशन। ये सारा आपका सिलेबस है। और अब आप यूनिट फर्स्ट ऊपर लिख के चैप्टर नंबर फर्स्ट लिखें। आज श्री गणेश तो कर ही दीजिए, बाकी बाद में बात करें। पेपर पैटर्न मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पूरा, आराम से पोज करके लिख लेना। पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें चारों यूनिट से आएगा, छोटे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट टाइप के। सेकंड क्वेश्चन आएगा उसमें ए बी और ए बी आएगा। पहला थ्योरी का, दूसरा न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल 60 से 80% आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड यूनिट से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड यूनिट से, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका फोर्थ यूनिट से। ये पूरा डिस्कस किया हुआ है, ये आराम से राइट डाउन कर ले। अब आप तो पहला चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट लिखिए ऊपर ही ऊपर, और पहले चैप्टर की हेडिंग डालिए भौतिक नियम एवं निर्देश फ्रेम। पहला, ठीक है, पहला चैप्टर डाल लीजिए हेडिंग भौतिक नियम एवं निर्देश फ्रेम। और फर्स्ट हेडिंग डालिएगा इसके अंदर निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहली हेडिंग डालिए निर्देश तंत्र, फ्रेम को तंत्र भी बोलते हैं ना, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग डालिए फर्स्ट निर्देश तंत्र, और फर्स्ट हेडिंग में लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग डाल लिया सारों ने। अब सुनिएगा, मैं आपसे पूछूं कि बॉम्बे कितना दूर, क्या पूछा मैंने, ये आप आपका कौन सा, थानागाजी। हाँ, तो मैं आपसे यही पूछूं थानागाजी कितना दूर, तो आप क्या कहोगे, 71 किलोमीटर। कैसे पता चला आपको, आते हो आप। हाँ भाई ऑनलाइन वालों तुम बताओ थानागाजी कितना दूर। देखो होता क्या है कि मैं आपको चीजें, देखो थोड़ा दिमाग लगाया करो। मैंने जैसे पूछा कि थानागाजी कितना दूर, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए थी, फर्स्ट ऑफ क्लिक आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि सर आपका जो थानागाजी है वो कहां से पूछ रहे हो आप, ओरिजिन पॉइंट बताओ कि उस ओरिजिन से थानागाजी कितना दूर है। हो सकता है जयपुर से 71 हो, दिल्ली से पता नहीं कितना होगा, बॉम्बे से कितना दूर होगा, झुंझुनू से कितना होगा, सीकर से कितना होगा, नागौर से कितना होगा, ये आपको नहीं। तो आपको फर्स्ट ऑफ क्लिक क्या जा रहा है दिमाग में कि थानागाजी सर पूछ कहां से रहे हो, ओरिजिन कहां है उसका, कि आप इस ओरिजिन से थानागाजी पूछ रहे हो कि यहां से कितना दूर है। तो हमें किसी भी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। मैं आपको फोन करके कहूं मैं जयपुर में हूं, जयपुर में कहां है भाई, और मैं ये बात कहूं कि जयपुर में कहां हूं मैं गोपालपुरा पे हूं, गोपालपुरा मेरे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, समझ गए। तो आपको किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। किसी भी जो बॉडी है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कल इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। तो कल से आपकी क्लास सुबह 7 बजे स्टार्ट होगी, सिलेबस विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। तो कल आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भौतिक नियम एवं निर्देश फ्रेम।
फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डायनामिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, सब बताएंगे उसके अंदर। तो कल से अपनी नोटबुक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आना। कल से आपको क्लास नोट्स लिखवाए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। जो भी आपके फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो नोटबुक है उसके लास्ट के 15 पेजेस को छोड़ के वहां से आपको क्लास नोट्स के अंदर जो फॉर्मूले काम में आएंगे वो साथ साथ राइट डाउन करने। क्लास नोट्स बहुत अच्छे बनवाऊंगा, आपको भी अच्छे बनाने, ठीक है। कोई देखे या आप पढ़ो तो आपको अच्छा लगना चाहिए। और दूसरी बात, अपने लिखे हुए नोट्स होते हैं ना, उनको याद करने में क्या होती है, बहुत आसानी होती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था, ये रोड मैप था, सारी चीजें समझ में आ गई। बाकी डेमो क्लासेस कल से यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। स्टार मैथमेटिक्स जयपुर बाय जैन सर के नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और बाकी नंबर चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए कि नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर पे मैं जैन सर के नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, केमिस्ट्री वाले सर के नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। अलग अलग के लिए फीस ये रहेगी जो मैंने डिस्कस की है, और कॉम्बिनेशन के साथ जो फीस है केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो मैथ वाले सर आपको डिस्कस से कर देंगे सारे, ठीक है। तो आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। राधे राधे।